हेलो मेरी प्यारी जनता, क्या तुम लोगों को पता है कि जो रिप्रोडक्शन है उसके कितने स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब कि देखो, रिप्रोडक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो कि झटके से तो हो नहीं जाएगी। उसके लिए बहुत सारी मतलब स्टेप्स होंगे। स्टेप्स इन द सेंस कि एक के बाद ये होगा, दूसरे के बाद ये होगा, फिर दूसरे के बाद तीसरा होगा, ऐसा कुछ कुछ तुम्हारा स्टेप होगा। ऐसा तो है नहीं कि झटके से तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मैं तुम लोग को ये भी बता दूंगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ना ओवरऑल 6 स्टेप आते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज इन ब्रीफ के सारे जो स्टेप होते हैं वो उसका नाम क्या है एंड उसमें मेजरली मोटा मोटा होता क्या है, मैं तुम लोग को इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, री मतलब होता है दोबारा एंड प्रोडक्शन मतलब होता है उसको प्रोड्यूस करना। दैट मीन्स हम लोग किसी भी चीज़ का दोबारा प्रोडक्शन करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। बट इन दिस वीडियो या फिर बोल सकते हो तुम्हारे 12th की बायोलॉजी में व्हाट द रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन का प्रोडक्शन होना, नया इंडिविजुअल फॉर्म होना, वही यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है दैट द प्रोडक्शन इज़ द reproduction is the process by which living organism produce offspring or generate new individual of the same species. Yes, देखो अब अगर दो इंडिविजुअल मेट कर रहे हैं तो उनमें से जो कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो तो ऑफ कोर्स सेम स्पीशीज़ का बनेगा। वी ऑल नो दैट। ठीक है, अब तुम लोग को मैं ना बता देती हूँ कि इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मेजरली ओवरऑल 6 तुम्हारे इवेंट्स आएंगे। कौन कौन से इवेंट्स आएंगे भाई? इवेंट्स तुम्हारे आएंगे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। दीज आर द 6 स्टेप्स जो तुम्हारे इवेंट्स में आएंगे। सबसे पहले क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, मैं बताती हूँ। ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस होता है ना ये एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फीमेल्स में होता है oogenesis दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ओवा। जो मेल्स होंगे उनमें स्पर्म बनेगा एंड इन फीमेल्स ओवा बनेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन गैमेटोजेनेसिस, और कुछ नहीं है। गैमेटोजेनेसिस सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड oogenesis होता है। इन लेटर वीडियोस आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइस कि स्पर्मेटोजेनेसिस का A to Z पूरा जो तुम्हारे NCERT में सब चीज़ बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, उसके बाद oogenesis में भी क्या होता है सब मैं आगे बताऊंगी। ये गैमेटोजेनेसिस समझ में आया। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है सिंपली फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, मेल्स में अलग होगा, फीमेल्स में अलग होगा। ठीक है, उसके बाद होता है इंसेमिनेशन। अब देखो गैमेट्स तो बन गए हैं, तो गैमेट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं, तो अब बन गए हैं तो उन लोगों को भाई ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनके बनने का मतलब क्या है। सो बनने के बाद ना हम लोग का जो प्रोसेस है दैट इज़ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो मेल है उसका चीज़ फीमेल के में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज़ द इंसेमिनेशन सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद अगर हमारे जो गैमेट्स हैं वो बन गए हैं, उसके बाद इंसेमिनेशन भी हो गया। इंसेमिनेशन के बाद अगर वो लोग जब पास पहुंच गए हैं तो उन लोग का फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल होगा, उन लोग का मिलेंगे एक दूसरे से। जस्ट लाइक दैट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है फ्यूजन ऑफ द गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, यानी कि फ्यूजन होता है दोनों के दोनों गैमेट्स, दैट इज़ मेल का जो स्पर्म है दैट एंड जो फीमेल है उसकी ओवा, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में फर्टिलाइजेशन यही होता है। ठीक है, एंड ये फॉर्म करते हैं जाइगोट का। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इम्प्लांटेशन होता है। अब देखो जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट बन गया है तो अब हम लोग को उसके लिए तो कुछ जगह चाहिए होगा ना, इन द सेंस कि मैं बताती हूँ तुम लोग को। देखो सबसे पहले क्या था, इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन यानी कि दोनों आसपास पहुँचे। ठीक है, आसपास पहुँचने के बाद मिलन हुआ उन दोनों में, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाए, तो वो जो जाइगोट है उसको ऐसा तो नहीं वो ऐसे कहीं भी घूम के अपना डेवलपमेंट कर लेगा। उसको डेवलपमेंट होने के लिए यानी कि उसको फुल्ली डेवलप बनने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे शांति से रहना पड़ेगा, सो दैट अपना वो फुल्ली डेवलप हो पाए। तो उस प्रोसेस के लिए इम्प्लांटेशन है, दैट इज़ अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या पता है तुमको, ये जो स्पर्म है और ये ओवा है ये मिली, ये जाइगोट बनाया इसने। उसके बाद ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होंगी, यानी कि एक तो जाइगोट जो बनी है वो ऑफकोर्स डिवाइड तो होगी ही, तो डिवाइड होते 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 वो एक ऐसा स्टेज बनाएंगी दैट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। तो उस स्टेज में क्या होता है ना जाके अटैचमेंट होता है, तो बोल सकते हो कि अटैचमेंट ऑफ द यूटेराइन अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन।
उसके बाद गेस्टेशन का वो होता है स्टेप। गेस्टेशन में पता है क्या होता है, गेस्टेशन में ना ये जो इम्प्लांटेड जाइगोट है यानी कि ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो एम्ब्रियो है ये पूरा पूरा फुल्ली डेवलप होता है। यहाँ पे बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस, दैट इज़ एक्चुअली द गेस्टेशन। एंड ये होता है यूजुअली 9 मंथ्स का, ठीक है। एंड उसके बाद होता है पैचुरेशन। अब भाई बच्चा पूरा पूरा डेवलप हो गया है तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं कि वो मम्मी के पेट में हमेशा के लिए रहेगा, उसको निकालेंगे। दैट विल बी द पैचुरेशन, दैट मीन्स द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ डन, दैट मीन्स योर स्टेप इज़ डन। अब भी देखो ये तो पूरा पूरा छोटो छोटो तुम्हारा स्टेप मैंने बता दिया, ये ओवरऑल स्टेप था, ठीक। देखो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल here it is the question that what are the reproductive events that takes place in males and females. So there are two steps that takes place in males and females. First is spermatogenesis, that means spermatogenesis only takes place in males, and second is oogenesis, that is only takes place in females, ठीक है। मेल्स में सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एंड इन फीमेल्स सिर्फ और सिर्फ oogenesis होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, भूलना मत इस पॉइंट को, ठीक है। एंड अब देखो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, सी दिस इज़ द बेसिक जो कि आप लोगों को जानना होगा फॉर रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो पढ़ने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म एंड जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड इट कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मेन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है स्पर्म का एंड वो हो जाए कंटिन्यू हो जाता है पूरे पूरे जो एल्डर मैन होते हैं उनके में भी वो चलता ही रहता है, ठीक है। बट oogenesis जो है ना फीमेल्स में जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है एंड वो स्टॉप हो जाता है एट अ पर्टिकुलर एज अराउंड 50 एज, जिसको अपन लोग मेनोपॉज बोलते हैं। एंड ये होता है तुम्हारा oogenesis, ठीक है। oogenesis फीमेल्स में होता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेंस में होता है, ठीक है, मेल्स में होता है आई मीन टू से। एंड तुम लोग को ना ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा स्टेप कब स्टार्ट होता है एंड कौन सा स्टेप कब एंड होता है। There are two types of sex organ in both males and females. एक होते हैं primary sex organ, दूसरे होते हैं secondary sex organ. Now I am going to tell you guys what are these sex organ, ठीक है। First of all, primary sex organ जो है वो होता है ऐसे ऑर्गन्स बोल सकते हो जो कि ना हार्मोन प्रोडक्शन में अलॉन्ग विद दैट गैमेट्स के प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। अब देखो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, यानी कि जो स्टोरेज है मान लो वो काम करते हैं, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स का काम करते हैं। ये ओवरऑल तुम्हारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेजर रोल होता है। एंड तुम लोग ना एक चीज़ नोट करके लिखना कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वन लाइन में बता रही हूँ, गैमेट्स एंड हार्मोन के प्रोडक्शन में काम आते हैं। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है सपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को एंड स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट करते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से मेजर होंगे, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन होता है दैट इज़ द टेस्टोस्टेरॉन, एंड फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।